लास्ट टाइम जब मैंने साउथ कोरिया में होने वाले रेसिज्म की बात की थी और बीटीएस को भी उसमें नाम लिया था तो बहुत लड़कियों को हर्ट हो गया खासकर मोस्टली। उसके बाद मैंने वेट किया कि भाई थोड़ा टाइम लेता हूँ और थोड़ी और रिसर्च करता हूँ। हालांकि मेरे को शॉर्ट तो था ही कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। पहली चीज, कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि मैंने ना के ड्रामास देखे नहीं है। मैंने बहुत सारे के ड्रामास देखे हुए हैं और मैं देखता ही हूँ इसलिए भी कि पहली चीज तो वो है एंटरटेनिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, मजा आता है उनको देखने में। दूसरी चीज के भी मैं कोई काम करता हूँ ना तो उसकी रिसर्च अच्छे से करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में उसको आगे बढ़ा दूँ। दूसरा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जो साउथ कोरिया की या तो जा चुके हैं या फिर वो उस कंपनीज में काम करते हैं और साउथ कोरिया कभी ना कभी गए हों। जैसे यहाँ पे साउथ कोरिया की कंपनीज है, जैसे सैमसंग है, अच्छी खासी कंपनी है और उसके एम्प्लॉयज भी बहुत सारे हैं इंडिया में। उनको अक्सर साउथ कोरिया जाने का मौका मिलता रहता है, तो अच्छी खासी रिसर्च वर्क पे लगा हुआ था। अब मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूँ आपको जो मेरे को मिले थे पिछली वीडियो पे, और मैं इनमें ना गालियों वाले कमेंट तो काउंट ही नहीं कर रहा, नॉन वेज वाले वो तो बहुत ही गंदे गंदे हैं, तो वो तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एक कमेंट है, सी इफ आई लाइक के पॉप और के ड्रामा दैट्स माई चॉइस एंड नो वन हैज द ऑडेसिटी टू स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग टू साउथ कोरिया और लाइकिंग के पॉप के ड्रामा। बाय द वे आई न्यू अबाउट इट स्टिल। इन लोगों को तो खैर क्या ही बताया जाए जिनका एटीट्यूड 100 है और नॉलेज 0। एक और कमेंट है, अगर इतने इनोसेंट होते हैं ना इंडियंस तो यहाँ पर रेप नहीं होता। और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स है जहाँ पे इंडिया में जो रेसिज्म होता है ना, अब ये चीज आप सीखना, ये बहुत प्रिविलेंट है, आपको काम भी आएगी आगे कभी आपकी बहस होगी, डिबेट होगी। तो अक्सर क्या होता है ना, जब आप किसी के बारे में क्रिटिसिज्म कर रहे होते हो ना और वो दूसरा बंदा आपके क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं दे रहा होता, तो फिर वो क्या करता है कि वो आपको टारगेट करता है सीधे। जैसे अगर ए और बी है और अगर ए बी को क्रिटिसाइज कर रहा है किसी मोमेंट ऑफ लाइफ पे, तो बी जो है अगर वो अपनी बातों का रिप्लाई नहीं कर पाएगा तो वो ए को टारगेट करेगा। ए की ऐसी बातें उठा उठा के लाएगा जो शायद कभी बोलनी भी नहीं चाहिए या फिर उस टाइम पे वो वाजिब नहीं बैठती। जैसे इस टाइप के कमेंट आए जैसे इंडियंस इनोसेंट थोड़ी होते हैं, अगर इनोसेंट होते तो रेप नहीं होते। मतलब इंडिया में रेसिज्म होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो इंडिया में जो रेसिज्म कर रहा है, जो गलत कर रहा है, वो गवार है, अनपढ़ है, बेवकूफ है। इससे कोरिया में होने वाले रेसिज्म कैसे जस्टिफाई हो सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया में जो रेसिज्म है ना उसका लेवल थोड़ा अलग है, जो बाहर होता है ना उसका लेवल थोड़ा अलग है। तो कुछ इस तरह का हो जाता है कि जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा आया इंडिया में और उसने कोई मर्डर कर दिया, तो वो उस पर फिर चार्जेस लगे और वो कोर्ट में जाके बोले कि भाई आपके इंडिया में तो पहले से ही मर्डर हो रहे थे, तो मैंने क्या नई चीज कर दी, तो मेरे को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक और कमेंट है, डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही मेंशंस बीटीएस इन द वीडियो, इवन बीटीएस टेक स्टेप्स अगेंस्ट रेसिज्म। अभी जो कमेंट है ना इसको थोड़ा सा टेक्निकली तोड़ के देखोगे ना तो इसने भी लिखा है इवन बीटीएस टेक्स स्टेप्स अगेंस्ट रेसिज्म। नो, दे डू नॉट टेक स्टेप्स अगेंस्ट रेसिज्म, दे डू नॉट हैव अथॉरिटी टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट रेसिज्म। वो काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, ये लोग सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आपके व्यूअर्स, आपके फैंस इंडिया जैसे कंट्री से हो ना, तो फिर आप इंडिया के खिलाफ नहीं बोलते हो, इंडिया के साथ में बोलते हो। वही काम डेविड वार्नर साहब भी करते हैं, वही काम शोएब अख्तर साहब भी करते हैं, वही काम दुनिया के बहुत लोग कर रहे हैं। एक और कोरियन चैनल है जो इंडिया के मूवीज पे, इंडिया की चीजों पे रिएक्ट करते हैं। आपको रियलिटी में लगता है कि उनको कोई फर्क पड़ता है और उनको बड़ा भारी इंटरेस्ट आ रहा है इंडियन की मूवीज में देख के, उन पर रिएक्ट करने में। एक आधी मूवी हर किसी की पसंद आ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन सच में यार, क्या इंडिया के जो अपने सोशल इश्यूज हैं या फिर अपने बॉर्डर इश्यूज हैं, सर्जिकल स्ट्राइक तक पे वो रिएक्ट करके बैठे हुए हैं, क्या सेंस बन रहा है उस बात का? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूट्यूब पे जो ऑडियंस है वो हाईएस्ट ऑडियंस इंडिया से आती है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका चैनल तो साउथ कोरिया में रजिस्टर्ड है लेकिन व्यू इंडिया से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे रेवेन्यू भी अलग लेवल का क्रिएट हो रहा हो। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लोग, हमारे देश के लोगों को आज भी वैलिडेशन चाहिए बाहर वालों से कि हम अच्छे हैं, हम में कुछ दम है। और ये सिर्फ एक चैनल की कहानी नहीं है, ये बहुत चैनल्स की कहानी है। हम बाहर वालों की वीडियोस देख देख के अगर वो इंडिया का जिक्र कर दे, इंडिया को वैलिडेशन देते ना अच्छे काम की, तो बस हमें वहां पे व्यूज देने होते हैं और हम वहां पे बड़ा खुश हो जाते हैं एकदम से। जो पूरी हिस्ट्री है ना, ये कॉलोनियल हिस्ट्री है। हमें वैलिडेशन चाहिए होता है बाहर वालों का क्योंकि हमें ये बताया गया कि हम अच्छे नहीं है, हमारा जो कल्चर है वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात कि बीटीएस को आप क्यों टारगेट कर रहे हो? बीटीएस को मैं एक्चुअली टारगेट नहीं कर रहा। मेरा जो सेंस रहता है ना कि अगर वो कहीं का सेलिब्रिटी है या कहीं का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है ना, तो उसको मेजर स्टेप्स लेने चाहिए और उसे पुश करना चाहिए कि भाई तू बोल इस बारे में। अगर तू नहीं बोल रहा है तो फिर हम तुझे जो इतना मोटा रेवेन्यू क्रिएट करके दे रहे हैं या व्यूज दे रहे हैं वो तू रिसीव नहीं कर सकता। इसे एक काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट बोलते हैं। अगर आप बीटीएस को छेड़ सकते हो तो आप साउथ कोरिया को छेड़ सकते हो। और मेरा खैर मेरी वीडियो हिंदी में है, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि इंग्लिश चैनल जरूर क्रिएट करूँ, क्योंकि आपको छेड़ना उसी इंसान को, उसी ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप को पड़ता है जो इन्फ्लुएंशियल हो, तभी चीजें चेंज होती है, वरना नहीं होती है। और जिन लोगों को बहुत दर्द हो रहा है ना कि मैं बीटीएस को क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस मामले में, वो तो अपना जो है आर्टिस्ट है, ये सारी कहानी हर जगह चलती है। ये भी चीज अच्छी है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए, बड़ी ही काम आएगी आपके। जब भी कहीं कुछ गलत होता है ना, तो हमेशा वो सिनेरियो होता ही है कि सारा कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो उसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा ना, ऑफ कोर्स वो तो नहीं चाहता इस टाइप के कोई भी एक्टिविटीज करना। और एग्जैक्टली इसी टाइम पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे सूडो लिबरल्स टाइप के लोग मिल जाएंगे जो आ जाएंगे बीच में और वो बोलेंगे कि भाई वहां पे यार आम आदमी भी रहता है, उसको भी फर्क पड़ रहा है, उसको भी दिक्कत होगी, आप अगर कोई एक्शन लोगे, मान लो कोई इंडिया एक्शन लेता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ के सूडो लिबरल्स आ जाएंगे दुनिया भर के कि भाई यहाँ पे आम जनता सफर कर रही है, यहाँ पे ये सफर कर रहे हैं। और ये चीज हर चीज में काम करती है। अभी अगर बीटीएस को बोलोगे तो लोग सूडो लिबरल्स आ जाएंगे कि भाई बीटीएस को क्यों बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बॉलीवुड बॉयकॉट हुआ तो उसमें भी ये जो
पूरी ट्रिक होती है इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि कैमरा मैन भी उसमें इन्वॉल्व है और साथ में उसमें स्टाफ होता है, उसमें डिजाइनर होता है, हजारों वर्कर्स हैं, उनकी जिंदगी के बारे में सोचो, फिल्म्स को बॉयकॉट मत करो। ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करके बेवकूफ बनाने वाली ट्रिक होती है। इस टाइम पे एक सही डिसीजन लेना होता है। कोलेटरल डैमेज नाम जो एक वर्ड है ना, उसका ओरिजिनेशन था वो इसीलिए ही है उसके आपको यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे सही डिसीजन लेना होता है और सही डिसीजन होता है कि आप वो डिसीजन लो, फिर वो चाहे कोलेटरल डैमेज हो रहा हो, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो उससे चीजें इंप्रूव नहीं होने वाली, चीजें सेम ही रहती हैं। अगर पाकिस्तान की आम जनता के बारे में सोच के इंडिया डिसीजन लेगा ना, तो इंडिया की जनता सफर करती रहेगी जैसे पास्ट में किया था। अगर बॉलीवुड के स्टाफ मेंबर्स के बारे में सोच के अगर सारे फैसले लिए जाए, बॉयकॉट ना करा जाए ना, तो ये कभी भी एंटी हिंदू अपना जो पूरा कैंपेन है वो खत्म नहीं करते। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। पहले मेरे को लगा कि ये किसी इंडियन ने पोस्ट करी होगी जो कोरिया में रहा होगा, उसने फेस किया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। ये जो है ये कोई कोरियन ही बंदा है जिसका एडमिन है और उस बंदे का इसमें आगे कमेंट है कि पीपल माइट थिंक आई एम डूइंग इट फॉर व्यूज बट टेलिंग द रियलिटी ऑफ आवर ओन कंट्री, पीपल हु हैव बिकम सो ऑब्सेस्ड विद कोरिया दैट दे एक्सपेक्टेड कोरिया एज अ ड्रीम लैंड, समथिंग लाइक कोरियन ड्रामास। एज एन इंस्टाग्राम पेज एडमिन आई शुड शो बोथ द गुड एंड बैड साइड. If you still think I am wrong or spreading hate, then think whatever you wanna think. I don't care. Those who need to understand probably have. अब एक बंदा जो कोरिया का ही है, उसकी खुद की कंट्री का है, वो ये रील डाल रहा है और वहाँ पे भी जो हमारे इंडियंस हैं जो ज्यादा ही समझदार हैं, कुछ जो BTS के इतने फैन हो चुके हैं कि उनके हार्मोन सब कंट्रोल में नहीं है, वहाँ वो भी पहुंच गए। एक कोई महाज्ञानी लिखता है दिस इज रॉन्ग, दे आर सो काइंड, देयर आर सो मेनी इंडियन पीपल लिविंग इन कोरिया, इन देयर वीडियोस दे आर काइंड। पहली चीज तो जो व्लॉगिंग कर रहा है ना कोरिया में जाके इंडिया का आदमी, तो वो क्रिटिसाइज कोरिया को वैसे भी इतनी आसानी से नहीं करने वाला, क्योंकि उसे वहीं पे व्लॉगिंग कर रहा है वो, ठीक है, उसे वहाँ पे रहना है। तो अगली वाली तो अपनी ही कंट्री की बेइज्जती करने लग गई कोरियन ड्रीम लैंड के डिफेंस में। तो इट्स नॉट अबाउट इन अदर कंट्रीज स्टफ्स, बीइंग एन इंडियन एंड माइग्रेटिंग टू डिफरेंट स्टेट्स फॉर करियर, वी स्टिल फाइंड पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग ईच अदर, आवर ओन कंट्री डज दिस, सो IDT बता देना भाई कोई चंजी का है कि IDT क्या होता है, मेरे को तो समझ नहीं आया। इट इज सरप्राइजिंग फैक्ट दैट अदर कंट्रीज बिहेव दैट वे, इट्स फाइन, यू विल ऑलवेज फाइंड गुड एंड बैड एवरीवेयर। ये जो सूडो लिबरल्स की लाइन है ना, यू विल फाइंड गुड एंड बैड एवरीवेयर, अरे भाई प्रोपोर्शंस की बात करो, प्रोपोर्शंस की बात नहीं करोगे तो रियलिस्टिक वर्ल्ड में तो आप जी ही नहीं रहे हो। कुछ सेंसिबल लड़कियां भी वहाँ पे थी। एक लेडी लिखती है इट्स नॉट जस्ट साउथ कोरिया, इट्स USA टू, आई थॉट इट वाज लाइक हॉलीवुड मूवीज बट हॉलीवुड लाइड, इंडियंस आर मोस्टली ट्रीटेड वेल ओनली इन इंडिया ऑन एवरेज। और मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च मटेरियल दिखाता हूँ, वीडियो है, आप वीडियो देखो, आप नॉर्मल सी बिल्कुल वीडियो है। If you had $1 million, what would you buy? Buy a house. Why? Because you can stay in the house. Buy my dad a new phone. Because I have a lot of games in my dad's phone. So if I buy him a new phone, he can just give me that phone. Smart. Anything else you would buy? Give it to the poor. अब इसमें जो लास्ट वाला बंदा है, आपको लगे क्या होगा कि वो थोड़ा इंडियन टाइप है। तो एक बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया था कि दैट लास्ट किड हैज बीन रेज्ड राइटियसली। अब आगे क्या कमेंट आता है मैकॉम मालकॉम का, आई डाउट ही वोंट शिट ऑन स्ट्रीट्स इन इंडिया। अब ये जो बंदा है इसकी प्रोफाइल खोल के देखी तो ये बंदा थोड़ा कोरिया टाइप का ही बंदा था। अब इस पूरी वीडियो में आप मेरे को ये बताओ इसमें ऐसा क्या था कि आप इंडिया के बंदे को ढूंढ गए और उसको ये सब लिखो उल्टा सीधा। अब इस पे कोई एक बंदा रिप्लाई भी करता है कि माई मैन इज वेस्टर्न एंड मीडिया स्लेव डॉग, फॉर योर काइंड इन्फो इन द थिंग विच यू डू योर वॉज इन्वेंटेड बाई इंडिया 5000 years ago when whole world was wherever they get place, even in the same pot they were eating food, so know your place। और ये बंदा अपना जो पूरा खुल के रेसिज्म कर रहा है ना, वो बंदा रुकता नहीं है, वो कमेंट चालू रखता है। Still Indian goes retrograde, evolving backwards, see who is on streets in 2023, oh it's you guys। आगे फिर और रिप्लाई आता है, फिर आगे ये बंदा और रिप्लाई करता है और उसके रिप्लाई में इतना हेट है, मैं पढ़ देता हूँ। Was the most advanced, now people shit on streets, raping women in rural areas, so much for the once most advanced civilization। ही आप सोच के देखो कि ये नॉर्मल सा बंदा भाई, इसको इतना क्या हेट है इंडिया की तरफ कि ये एक नॉर्मल सी पोस्ट में एक बंदे को उसके कलर को ढूंढ के और ये इंडिया के बारे में इतना कुछ बोल रहा है और फिर कमेंट में इसकी बहस जारी रहती है, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट करती है। देखो जो वर्ल्ड का हमारी तरफ पूरा सिनेरियो है ना, वो क्रिएट होता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसा काम करती है और हमारे लोग कैसा डिपिक्ट करा गया है ना सोसाइटी में। उसके डिपिक्शन को चेंज करने के लिए ना गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने 70-80 सालों में। अब यहाँ पे लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि भाई ये तो बीजेपी का सपोर्टर है, अरे भाई मोदी जी ने किया है तो हमें अच्छा लगता है और हम इसकी तारीफ करते हैं, किसी को अगर बुरा लगता है तो लगे। और ये सारी जो इमेज है ना भाई, ये पैसे से बनती है यार। ये सिंपल सा हिसाब है, जिस इंसान के पास पैसे हैं उसकी इज्जत ज्यादा होती है, ऐसे ही जिस कंट्री के पास पैसे हैं उसकी इज्जत ज्यादा होती है। तो हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, हमारा कंट्री की इकोनॉमी बड़ी हो रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जा रही है, हालांकि अभी उतने लेवल पे नहीं आई है पर बढ़ती जा रही है। तो आने वाले टाइम में और ऊपर जाएगा और फिर हमारी इज्जत जो है वो और ऊपर जाने लग जाएगी। फिर ये जो चूजे हैं ये ऐसी ऐसी बातें नहीं करेंगे। पर एट द सेम टाइम हमें भी तो ये रियलाइजेशन होनी जरूरी है ना कि भाई हम कौन से ड्रीम लैंड में रह रहे हैं। अब और
और आप यार एक बेसिक सेंस से सोच के देखो कि कोरिया जो है वो हब है इस पूरी प्लास्टिक सर्जरी का, जिससे इंसानों को ब्यूटीफुल बनाया जाता है। अब ये जो ऑब्सेशन है ब्यूटी की तरफ, एक्चुअल में ब्यूटी की तरफ ऑब्सेशन होना गलत नहीं है, लेकिन भाई एक कॉमन सेंस की बात करें हम कि रेसिज्म एक्चुअल में होता क्या है। भाई अगर कोई रेस है, उसको उसके जो बर्थ से उसे मिलते हैं पूरे फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, है ना, यही तो रेसिज्म है ना। अब इसका बेसिक क्या है कि किसी को भी जो बाई बर्थ उसको मिला है उसके हिसाब से उसको जो है डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अब भाई जिस कंट्री में हब बना हुआ है प्लास्टिक सर्जरी का, मतलब इंसान जैसा पैदा हो रहा है उसको वैसा नहीं रख के उसको चेंज करा जा रहा है ताकि वो ब्यूटीफुल लगे, सुंदर लगे, तो उस कंट्री के बहुत सारे लोगों से, काफी सारे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो वाले स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे ब्यूटी के, वो आपको देख के जज नहीं करेंगे कि भाई आप देखने में कैसे लगते हो। मोस्टली जो वीडियो थी ये एक्चुअल में ये ज्यादा क्लियर करने के लिए थी कि मेरा जो स्टैंड है ना वो BTS पीपल और साउथ कोरिया में जो रेसिज्म होता है उसके लिए वही है, होता है। किसी के हेट कमेंट से जो स्टैंड है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।